ये कहानी है डिटेक्टिव गजराज अवस्थी की, जो हर मुश्किल केस चुटकियों में सुलझाते हैं। पर 5 साल पहले उन्हें मिला एक ऐसा केस जिसने उन्हें भी हिलाकर रख दिया। हमें कहानी 5 साल पहले की दिखाई जाती है। रावण हाउस का डर, एक खूबसूरत लेकिन सुनसान घर। अदिति श्रुति रावत से मिलते हैं, जो मनाली से शिमला शिफ्ट हुए हैं। उनके रिश्ते में पहले से तनाव था, पर यहाँ आकर डर और अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। श्रुति डरी डरी रहती है। मिक्सर जार खुद से चलने लगा और जब फटा तो दीवार पर खून की छींटों जैसा एक क्रॉस का निशान बन गया। क्या ये महज इत्तेफाक था? गजराज रावत कपल से मिलते हैं। श्रुति रोते हुए अपनी कहानी बताती है। जुमर गिरता है जिसे श्रुति घबरा जाती है। कोई हमें मारना चाहता है, वो बोलती है। ये सब बहुत अजीब है, नॉर्मल नहीं है। गजराज बोलते हैं, अजीब कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। हो सकता है ये फेट्रम एनर्जी हो या सिर्फ इत्तेफाक। श्रुति उन्हें टूटे हुए झूमर से अपने आप बने क्रिस्टल के क्रॉस की तस्वीर दिखाती है तो गजराज भी सोच में पड़ जाते हैं। विजुअल से सेमिनार हॉल में लाइटें फ्लिकर करती हैं। पंखा टूटकर अदिति और श्रुति की ओर बढ़ता है। दीवार पर क्रॉस का निशान आ जाता है। गजराज को शक होता है मेरी मैथ्यूज नाम की एक लड़की पर, जो इस अफरा तफरी में भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। गजराज मैरी के बारे में जासूसी करता है। मैरी एक फाउंडेशन यानी कि नेक काम करने वाली एनजीओ चलाती है, लेकिन गजराज को पता चलता है कि हर हादसा, हर क्रॉस मैरी मैथ्यूज के आसपास ही होता है। अदिति और मैरी सड़क पर टकराते हैं। मैरी की आंखों में खून उतर आता है। वो पागलपन में उसकी कार के पीछे भागती है, जैसे उसे मार डालना चाहती हो, पर अदिति कहता है कि वो उसे नहीं जानता। श्रुति गुस्से में अपना चेहरा शीशे से काटती है, बालकनी से कूदती है और तेजी से भागती है। अदिति उसे कार से फॉलो करता है। उधर श्रुति का डिप्रेशन एक हिंसक रूप ले लेता है। वो खुद को चोट पहुंचाती है और कार की स्पीड से भी तेज भागती है। तभी अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है और गजराज को ट्रक ड्राइवर से पता चलता है कि अंजलि का एक्सीडेंट मामूली नहीं, जानलेवा था। उसकी बॉडी पर गहरे घाव थे, फिर भी रिपोर्ट में मामूली चोट लिखी थी। अदिति की हॉस्पिटल में रूम नंबर 11 की ओर इशारा करते हुए एमी मैथ्यूज की तस्वीर देखते हैं। गजराज गुस्से में बोलता है, क्यों अंजलि उस डॉक्टर पर हमला कर रही है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो रूम नंबर 11 में एक ओल्ड कपल से मिलते हैं और सच्चाई सामने आती है। एक्सीडेंट की रात अंजलि को हार्ट डैमेज हो गया था। रूम नंबर 11 में कोमा में एमी मैथ्यूज पड़ी होती है। उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए श्रुति के मन में लालच आ जाता है और श्रुति लाइफ स्पॉट मशीन का प्लग खींचती है। एमी की स्पिरिट अपनी मरी हुई बॉडी को देखती है। ऑपरेशन करके एमी मैथ्यूज का हार्ट निकालकर अंजलि को लगा दिया जाता है। श्रुति बोलती है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। श्रुति ने एमी की जान ले ली। अंजलि को एमी का हार्ट लगा दिया गया और एमी की स्पिरिट अंजलि से जुड़ गई। अंजलि अब सिर्फ मैरी मैथ्यूज नहीं, बल्कि एमी आर मैथ्यूज की बदला लेने वाली आत्मा थी। उसने श्रुति और राकेश तीनों को बेनकाब कर दिया। तीनों को मर्डर के चार्ज में उम्र कैद हुई। श्रुति अपना बच्चा गजराज को सौंपकर गई, जिसकी फैमिली अब पूरी हो गई थी। और आखिर में हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन जिसने गजराज की मदद की थी, वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये मैथ्यूज की आत्मा ही थी जो ये सब कर रही थी, लेकिन अब उसका बदला पूरा हो चुका था। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।